बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल हमने सबक नंबर 4 मलका कौसार मरी की एक्सरसाइज शुरू की थी और इसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। जी बेटा, आप मलका कौसार मरी के बारे में जानते हैं कि ये पंजाब का एक तारीख़ी और तफरीही मकाम है। यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों मौसमों में मुल्क के दीगर मकामात से आने वाले सयाहों का तांता बंधा रहता है। ये सयाह यहाँ आकर खालिक़े कायनात की इन पैदा करदा खूबसूरत निशानियों और दिलफरेब मनाज़र से अपने दिलों को लुभाते हैं। जी बेटा, शुरू करते हैं एक्सरसाइज और इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 देखें बेटा। जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मरी के मुसलमानों का क्या किरदार रहा, बयान करें। जैसे कि बेटा हम जानते हैं कि जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मरी के लोगों ने अपने जज्बात का इजहार इस तरह किया कि उन्होंने अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ गुरिल्ला जंग शुरू की। ये बेटा देखें, जंग आज़ादी में मरी के मुसलमानों ने अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया और उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गुरिल्ला जंग शुरू की। ये बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इराब लगाकर 10 झैल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। जी बेटा, अल्फाज है हमारे पास मुकाम, मुसाफ़त, मबहूत, साम्राज्य, सियाह। जी बेटा देखें इराब, लफ्ज़ मुकाम के इराब देखें। मीम के पर ज़बर, काफ के पर ज़बर। हम कैसे पढ़ेंगे इसको? मीम ज़बर मा, काफ ज़बर अलिफ का, मका और मीम साकिन, मीम के ऊपर जज़म आ रही है, ठीक है। तो इसके इराब क्या हुए बेटा? मकाम, मीम ज़बर मा, काफ ज़बर अलिफ का, मीम साकिन, मकाम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेटा मुसाफ़त। क्या है? मुसाफ़त। और इसके इराब बेटा क्या है? मीम ज़बर मा, मीम के पर ज़बर, सीन के पर ज़बर और इसके साथ अलिफ को मिलाएंगे। मीम ज़बर मा, सीन ज़बर अलिफ सा, मसा। फे के पर ज़बर है और ते के पर जज़म है, ठीक है। तो ये बेटा क्या लफ्ज़ बना? मीम ज़बर मा, सीन ज़बर अलिफ सा, मसा, फे ज़बर ते, फत, मुसाफ़त। नेक्स्ट वर्ड है बेटा मबहूत। क्या वर्ड है? मबहूत। इसकी इराब देखें। मीम के पर ज़बर और बे के पर जज़म आएगी तो हम कैसे पढ़ेंगे? मीम ज़बर बे मब, हाँ के पर हमारे पास पेश है और वाव के पर जज़म है, तो ये बनेगा हाँ पेश वा हु, मबहू। और तेज हमारे पास साकिन है, तो लफ्ज़ बनेगा मबहूत। क्या लफ्ज़ बनेगा बेटा? मबहूत। नेक्स्ट बेटा अगला लफ्ज़ है साम्राज्य। साम्राज्य, इसके इराब बेटा कैसे होंगे? सीन ज़बर अलिफ सा, मीम, साम, रे ज़बर अलिफ रा और जीम साकिन, साम्राज्य। सीन ज़बर अलिफ सा, मीम साकिन, साम, रे ज़बर अलिफ रा और जीम साकिन फिर आ जाएगा, तो क्या बनेगा लफ्ज़? साम्राज्य। नेक्स्ट वर्ड है सिया। सीन के नीचे ज़ेर है, सीन ज़ेर ये सी, ये ज़बर अलिफ या, हे साकिन, सिया। ये के पर बेटा तशदीद है और जिस लफ्ज़ पे शद होती है उसे हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, तो लफ्ज़ क्या है? सिया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है। 10 झैल तराकीब व मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। तो बेटा तराकीब व मुहावरात हमारे पास है सेहत अफ़ज़ा, नबर्द आज़मा होना, फ़र्ज़ंदान इस्लाम और काबिल दीद। ये बेटा देखें हमारे पास है सेहत अफ़ज़ा लफ्ज़। सेहत अफ़ज़ा का हम जुमला कैसे बनाएंगे? सेहत अफ़ज़ा हम कोशिश करेंगे बेटा कि लेसन के अंदर से ही जुमले हमारे बने। तो सेहत अफ़ज़ा का जुमला आप बताएं बेटा क्या बनाएंगे? जैसे हम सिंपल सा एक जुमला बना लेते हैं, मरी एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। नेक्स्ट वर्ड है बेटा नबर्द आज़मा होना। नबर्द आज़मा होना का मतलब हमने क्या पढ़ा था लेसन में कि मुकाबले के लिए तैयार रहना। तो नबर्द आज़मा होना इसका जुमला क्या बनेगा बेटा? अहले मरी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा रहे, ठीक है। नेक्स्ट है फ़र्ज़ंदान इस्लाम। फ़र्ज़ंदान इस्लाम, इस लफ्ज़ का बेटा जुमला क्या बनेगा? जी हमने पढ़ा था ना कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के साथ
मरी तशरीफ़ लाए थे और फर्जंदान इस्लाम से खिताब किया था। ये बेटा इसका जुमला हम क्या बनाएंगे? कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फर्जंदान इस्लाम से खिताब किया। नेक्स्ट वर्ड है बेटा काबिल दीद। काबिल दीद का मतलब जैसे कि बेटा आप जानते हैं मतलब होता है देखने के काबिल। मलका कौसार मरी काबिल दीद है यानी देखने के काबिल है। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है दज़ अल्फाज के मायने लिखें। ये बेटा जब हमने एक्सप्लेन किया था लेसन को तो साथ साथ मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी भी आपको बताए थे। एक मरतबा दोबारा हम देख लेते हैं। मुसाफत। मुसाफत का मतलब बेटा होता है फासला या दूरी। नेक्स्ट वर्ड है सियाह। सियाह किसे कहते हैं? सियाह बेटा सैर करने वाले को कहते हैं। मबहूत। मबहूत का मतलब होता है हैरान। काबिल दीद देखने के काबिल। और जानसार कहते हैं जान कुर्बान करने वाले को। ये बेटा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। जी बेटा फर्स्ट है स्टेटमेंट मरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तारीख़ी मकाम है। इस बेटा स्टेटमेंट गलत है। हमने क्या पढ़ा था कि मरी सूबा पंजाब का तारीख़ी और तफरीही मकाम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुई। नेक्स्ट बेटा देखें गर्मियों में मरी की खुनक हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं। खुनक का मतलब होता है ठंडी हवाएं, तो ये बेटा स्टेटमेंट ठीक है कि गर्मियों में मरी की खुनक हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं। नेक्स्ट है 1946 यानी 1946 में कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान के हमरा मरी तशरीफ़ लाए, तो ये बेटा स्टेटमेंट गलत है। 1946 में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हमरा मरी तशरीफ़ लाए थे, तो ये बेटा स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट देखें मशहूर मारूफ मशहूर लॉरेंस कॉलेज भूरबन के मुकाम पर वाक़या है, तो ये बेटा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लॉरेंस कॉलेज जो है ये मरी के करीब घोड़ा गली के मुकाम पर स्काउट की तरबियत गाह के का ये एक मशहूर जो है वो दरसगाह है लॉरेंस कॉलेज, तो यहाँ बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखिए तारीख़ पाकिस्तान में अहले अमेरिका किरदार नुमाया रहा, दुरुस्त है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 10 अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि मुतज़ाद किसे कहते हैं? अल्फाज के उलट को हम मुतज़ाद कहते हैं। अब देखें यहाँ पर अल्फाज है हमारे पास बुलंद। बुलंद का बेटा मुतज़ाद क्या होगा? पस्त। खूबसूरत। खूबसूरत जो अच्छी लगने वाली चीज़ होती है, दिल को लुभा जाए, वो खूबसूरत होती है, तो खूबसूरत का बेटा मुतज़ाद क्या होगा? बदसूरत। खुनक का मतलब हमने पढ़ा था ठंडी या सर्द, तो बेटा इसका मुतज़ाद क्या होगा? इसका होगा गरम। मारूफ। मारूफ का मतलब होता है जाना पहचाना, और इसका मुतज़ाद होगा गैर मारूफ या गुमनाम। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 10 ज़ैल मुहावरात का मफ़हूम वाज़ह करें। तो ये देखिए कदम जमाना। कदम जमाना का मतलब बेटा होता है कब्ज़ा करना या अपना मुकाम बनाना, अपनी जगह बनाना। आगोश में ले लेना, इसका मतलब होता है गोद में ले लेना या पहलू में ले लेना। इसी तरह बेटा लफ्ज़ है तांता बांधना बंधना। तांता बंधना का मतलब होता है आमदोरफ्त जारी रहना, यानी आना जाना जारी रहना। कदम चूमना। कदम चूमना का मतलब होता है पाँव चूमना। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे के मुतल्लिका अल्फाज से मिलाएं। तो बेटा हमने मुतल्लिका अल्फाज से इसको मिलाना है। ये बेटा देखें मरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मरी क्या है? पंजाब का एक तारीख़ी मकाम है, तो ये तारीख़ी मकाम के साथ हम इसको मिलाएंगे। लड़ाई। लड़ाई बेटा इसका मुतरादिफ क्या होता है? जंग, ठीक है। नेक्स्ट देखें चढ़ाई। चढ़ाई किसे कहते हैं? बुलंदी को कहते हैं। और सनोबर हमने पढ़ा था कि मरी के रास्ते में चीड़ और सनोबर के दरख्त हैं, तो सनोबर क्या है बेटा? दरख्त है। नेक्स्ट है मगन। मगन का मतलब मसरूफ़ होता है
यहाँ पे मगन का मतलब मशहूर भी होगा। जी बेटा, आज हमने सबक नंबर 4 मलका कोसार मरी की एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। आपने अच्छी तरीके से बेटा ये एक्सरसाइज याद करनी है। अल्लाह हाफिज़।